बुद्ध यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ जो बचपन से राजसी ठाट बाट से जिए, लेकिन जन्म के साथ ही सबसे पहले मां को खो दिया। राजपुरोहितों ने भविष्यवाणी की थी कि बालक सिद्धार्थ या तो बहुत प्रतापी राजा बनेंगे या फिर वैरागी बन जाएंगे। लाख कोशिशों के बाद भी पिता का डर जीत गया और सोते हुए बेटे और पत्नी को छोड़कर वो वैरागी बन गए। सालों तपस्या की और तब जाकर ज्ञान मिला। बुद्ध बनते ही सारनाथ गए और वहां भी अपने 5 अनुयायियों को ज्ञान दिया। तब तक बुद्ध ने यह तय कर दिया था कि बौद्ध भिक्षु केवल पुरुष ही बन सकते थे, महिलाएं नहीं। लेकिन उनकी ये जिद हार गई और जब उनकी मौसी देवी महाप्रजापति गौतमी ने बुद्ध की शरण में आने की इच्छा जाहिर की, लेकिन बुद्ध ने उनका सानिध्य कभी स्वीकार ही नहीं किया। अब सवाल यह है कि आज बौद्ध भिक्षुणी को स्वीकार किया जाता है, तो फिर बुद्ध के काल में महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों था? क्या बुद्ध महिलाओं के खिलाफ थे? और कैसे गौतमी की जिद के कारण बुद्ध को झुकना पड़ा था? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। बुद्धिज्म की ये सीरीज अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को बनाने का एक पर्पस है। बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्या बुद्ध महिलाओं के खिलाफ थे? क्या गौतम बुद्ध महिलाओं से नफरत करते थे? और तमाम सवाल जो सोशल मीडिया पर तैरते रहते हैं, इन सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया तब वो जानते थे कि बुद्ध का रास्ता कितना कठिन है। भिक्षु बनने के लिए उनके ज्ञान के अनुसार चलने और बौद्ध भिक्षु बनने के बाद उनके कठिन नियमों को मानना सबके बस की बात नहीं थी। खासकर अपने परिवार, अपने बच्चों को हमेशा के लिए त्याग कर आगे बढ़ना महिलाओं के लिए तो आसान नहीं था। महिलाएं, जिसे समाज सदैव ममता की मूरत कहता रहा है, जो अपने पिता और संतान के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती हैं, उसके लिए एक बौद्ध भिक्षुणी का जीवन जीना आसान नहीं था। वहीं भिक्षु बनने के बाद घने जंगलों से गुजरना, मीलों यात्रा करना, साधना करना महिलाओं के लिए आसान बात नहीं थी। इसीलिए जब महाप्रजापति गौतमी कपिलवस्तु के द्वारा बुद्ध से मिलने आई, तभी उन्होंने पहली बुद्ध भिक्षुणी बनने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन एक सन्यासी के जीवन की कठिनाइयों को देखते हुए उन्होंने महिलाओं के भिक्षुणी बनने पर रोक लगा दी थी। बौद्ध धर्म का सबसे मूल आधार बराबरी ही है, जिसमें सभी एक समान हैं, जात पात के बंधनों से परे हैं। जहां बाकी सभी धर्मों में ऊंच नीच का भेदभाव व्याप्त रहा, वहीं बौद्ध धर्म ने महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का ज्ञान दिया। बुद्ध महिलाओं के भिक्षुणी बनने के खिलाफ थे, इसीलिए नहीं कि महिलाएं भिक्षुणी पर मोक्ष नहीं पा सकती थी, बल्कि वो महिलाओं के प्रति चिंतित थे। एक भिक्षु का जीवन जीना आसान नहीं और महिलाएं नर्म, स्वाभाविक, ममतामयी भावनाओं से परिपूर्ण होती हैं। बुद्ध के लिए हर महिला पूजनीय है, जो सबके लिए अपने जीवन का बलिदान करती हैं। ऐसे बलिदान करने वाली महिला का अपमान करने का सवाल ही नहीं उठता है, बल्कि अपनी चिंता के कारण उन्होंने महिलाओं से दूरी बनाने की बात की थी। वहीं महिलाओं का होना पुरुषों के मन को विचलित कर सकता है, इसीलिए जरूरी था कि महिलाओं और पुरुषों के रास्ते अलग अलग हों। लेकिन जब महाप्रजापति गौतमी ने बौद्ध भिक्षुणी बनने की इच्छा जाहिर की, तो बुद्ध ने उनकी जिद को मान लिया और महिला बुद्ध संघ की शुरुआत कर दी। हिंदू धर्म में जहां महिलाओं को पर्दे में रहने, घर की 4 दीवारी के भीतर रखने की सीख दी जाती थी, वैसे समय पर बुद्ध ने बताया कि महिला और पुरुष एक समान है और जिस तरह से ज्ञान की प्राप्ति करके पुरुष बौद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही महिलाएं भी अपनी साधना और कठिन तप से बुद्धत्व को पा सकती हैं। ये वो समय था जब समाज में महिलाओं को पढ़ाई लिखाई की आजादी नहीं थी। औरतों के लिए पढ़ाई लिखाई को कोई खास अहमियत नहीं दी जाती थी, उनकी धार्मिक आजादी पर भी रोक थी। ऐसे में बुद्ध ने महिलाओं को न केवल धार्मिक आजादी दी, बल्कि उन्हें मोक्ष के रास्ते पर चलने का मार्ग भी बताया, जो कि अन्य धर्मों की तरह पति की सेवा करने जैसा दकियानूसी नहीं था। वो सच्ची भक्ति और साधना का रास्ता बताते, उन्हें जीवन के दुखों से, आडंबरों से निकलकर अपनी इच्छा अनुसार जीने और बिना रोक टोक के भक्ति करने का मार्ग बताते थे। औरत को परिवार
परिवार पर बोझ माना जाता था, वहीं बुद्ध ने महिलाओं को पुरुषों से भी ऊपर स्थान दिया था। बुद्ध ने पत्नी को शक्ति का रूप कहा था कि पति के बराबर स्थान भी दिया था। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी संघ में महिलाओं ने अपनी काबिलियत साबित की और बुद्ध का सानिध्य प्राप्त किया। धम्मदिन्ना खेमा और उपलवन्ना ऐसी ही भिक्षुणी थी जिन्होंने ये साबित किया कि महिलाएं भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकती हैं। बुद्ध कभी भी महिलाओं के खिलाफ थे ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो महिला विरोधी सामाजिक कुरीतियों का विरोध कर उन्हें आजादी दिलाई थी। शायद इसीलिए ही आज भी बौद्ध धर्म सबसे महान धर्म माना जाता है और आज भी इसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। हमने कई बौद्ध भिक्षुणियों को देखा, हमने कई ऐसी महिलाओं को देखा जो बौद्ध धर्म का पालन करती हैं, उनके रूल रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं और आज भी बौद्ध धर्म में महिला पुरुष एक समान ही माने जाते हैं। वेल, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। हमारे तथ्य आपको कैसे लगे ये भी बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।